कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्रिल की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि ग्रिल उसे वक्त नहीं देता। साथ ही ग्रिल के जिंदगी में एक खुशी का पल भी आता है क्योंकि उसने जो गेम्स बनाई थी उसे किसी बड़ी कंपनी ने खरीद लिया है। ग्रिल अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ पार्टी करके जब घर आता है, वह देखता है कि उसके घर में एक अनजान लड़की है जो कहती है कि यह मेरा घर है। इस बात से ग्रिल परेशान हो जाता है और पुलिस को फोन करता है। पुलिस जब आती है तो वह लड़की बताती है कि उसका नाम रेनिडा है और यह घर मेरा है। वह पुलिस को घर के पेपर भी दिखाती है, जिसके बाद ग्रिल को घर से निकाल दिया जाता है। ग्रिल ने जो घर के बिल जमा किए होते हैं उसे लेकर वह सरकारी दफ्तर भी जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वह साबित नहीं कर पाता कि वह घर उसका है। ग्रिल्स के बाद अपने ऑफिस जाता है, जहां पर उसका स्टाफ जिसके साथ वह पार्टी कर रहा था, कोई भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। दिल को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वह अपने पिता के पास जाता है। पर हैरानी की बात यह है कि उसके पिता भी उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। वह फिर से अपने घर जाता है और रेनिडा से कहता है कि तुम मेरे घर पर कब्जा क्यों करना चाहती हो। रेनिडा कहती है कि अगर उसका है। ग्रिल उसे चाकू की नोक पर सच कहने के लिए कहता है, पर वह अपने आप को ही मार देती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जो ग्रिल को पकड़ लेती है, लेकिन अगले ही पल उसे छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उसके मोबाइल पर एक लोकेशन आती है। ग्रिल उसे लोकेशन पर जाता है, जो कि एक पुराना खंडहर नुमा बिजली घर है। वहां पर कोई नहीं होता, इसलिए वह वहीं पर सो जाता है और अगली सुबह जब वह उठता है तो वह जगह पूरी तरह से बदल उठी होती है। तभी वहां पर रेनिडा आती है, जिसकी एक दिन पहले मृत्यु हुई होती है। रेनिडा पूरी तरह स्वस्थ होती है। ग्रिल उसे देखकर हैरान होता है। रेनिडा उससे कहती है कि हैरान होने की जरूरत नहीं है, यह एक दूसरी दुनिया बैरियल वर्ल्ड है जिसका नाम गिम जिम है। इस नाम को सुनकर ग्रिल हैरान हो जाता है, क्योंकि ग्रिल ने जो गेम बनाया था उसका नाम भी गिम जिम था। रेनिडा ग्रिल को बताती है कि इस दुनिया में कई सारे बैरियल वर्ल्ड यूनिवर्स है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, और जब तुमने अपना गेम गिम जिम बनाया तो गलती से तुमने बैरियल वर्ल्ड का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद मैं तुम्हारे घर में गई और सारी आइडेंटिटी अपने नाम बनवा ली, और जितने भी लोग तुम्हें जानते थे उन सब की यादों से मैंने तुम्हें मिटा दिया। बैरियल वर्ड के बारे में बहुत से लोग जानते हैं जो एक वर्ड से दूसरे वर्ड में ट्रैवल करते हैं, और इस वक्त तुम जिस लाइट हाउस में हो यहीं से एक वर्ड से दूसरे वर्ड में ट्रैवल करने का रास्ता है। और जो भी बैरियल वर्ल्ड में जाएगा तुम्हें उसकी ग्रिल को एक नया काम मिला है, जिनमें उसे उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करनी है जो बैरियल वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं। रेनिडा उसे बताती है कि यहां कई सारे बैरियर वर्ल्ड के दरवाजे हैं, लेकिन एक ही खुला है जो तुमने खोला है। बैरियल वर्ल्ड उसे ही कहा जाता है जो हूबहू हमारी दुनिया की तरह दूसरी दुनिया होती है। वहां पर वह हर चीज होती है जो हमारी दुनिया में है। जिस तरह हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमारी परछाई हमें नजर आती है, उसी प्रकार हमारी दुनिया का भी एक बैरियल वर्ल्ड है, लेकिन वहां परछाई नहीं हो। हमारी दुनिया की तरह असली दुनिया है, और उसी दुनिया का दरवाजा ग्रिल के वजह से खुल गया है। ग्रिल रेनिडा से पूछता है कि तुम्हें यह सब कैसे पता। वह बताती है कि हम इंसान नहीं हैं, हमारी एक सीक्रेट सोसाइटी है और मैं उसी सोसाइटी के लिए काम करती हूं। मेरे ऊपर मेरे सीनियर से जिनका ऑनर्डर मुझे फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद वह उसी कमरे में उसको एक अलमीरा दिखाती है जो पूरी तरह से खाली होती है। वह ग्रिल से कहती है कि तुम इससे कुछ भी मांग सकते हो। ग्रिल अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि अब इस दुनिया में उसे कोई नहीं पहचानता। इसके बाद वह वहां से चली जाती है। ग्रिल उस अलमीरा से विश करता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड वहां पर आ जाए, और अगले ही पल उसका फ्रेंड वहां पर आ जाता है। पर हैरानी की बात यह है कि उसका फ्रेंड उसे अब भी पहचानता है, जिसके साथ ग्रिल एंजॉय करता है। तभी वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसका नाम एना है। एना ने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। एना ग्रिल को पहचानती नहीं, क्योंकि उसकी यादों से ग्रिल को मिटा दिया गया है। दरअसल एना का जो नया बॉयफ्रेंड है वह इस सोसाइटी का पहले से ही हिस्सा था, और उसने ही एना को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ग्रिल इनका इन्वेस्टिगेशन करके इन्हें जाने की इजाजत दे देता है। वह अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उनका पीछा करता है, और जब वह एक रेस्टोरेंट में जाता है तो एक रोबोट उन पर हमला कर देता है। अचानक ही ग्रिल के अंदर सुपर हीरो वाली पावर आ जाती है और वह रोबोट को हरा देता है। इसके बाद उन्हें एक लड़की मिलती है जो जख्मी होती है। जब ये उसे पानी पिलाते हैं तो उसके जख्म अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। ग्रिल भी पानी पीता है और उसके भी जख्म ठीक हो जाते हैं। इस लड़की का नाम रोज है, और यह बताती है कि वह भी ग्रिल की तरह एक एजेंट है। और अगली सुबह वह अपने टावर में वापस आ जाता है। जब वह नींद से उठकर बाहर देखता है तो एक नई दुनिया का दरवाजा खुल चुका है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और अब इस दुनिया को देखने के लिए रेनिडा अपने सीनियर के साथ आती है।
साथ ही वह ग्रिल को एक लॉकेट देती है और कहती है कि तुम किसी भी दुनिया में 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। ग्रिल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उसे इन सब की बात माननी ही पड़ी थी। और अगले ही दिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एना अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। अब जो नई दुनिया का दरवाजा खुला है ना, उसमें जाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। ग्रिल को उसकी बहुत याद आती है। वह एक बार फिर से अपनी गर्लफ्रेंड एना को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। इसीलिए वह एना कर नए बॉयफ्रेंड से पूछता है कि तुम उसकी जिंदगी में कब से हो और क्यों हो। उसे मजबूरी में सब कुछ सच सच बताना पड़ता है कि सोसाइटी के मेंबर्स ने मुझे हिना के साथ रहने के लिए कहा है। अगले दिन गिरी लेना के पास जाता है, उसे सब कुछ सच बताता है कि किस तरह से उसकी यादों से उसे मिटा दिया गया है, लेकिन उसे उसकी कोई बात याद नहीं आती। पर कहीं ना कहीं हुआ उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही होती है। ग्रिल उसे डेट पर जाने के लिए कहता है और एना उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वह दोनों उसी नई दुनिया में जाते हैं जिसका दरवाजा अभी अभी खुला है। ग्रिल ने 2 नई दुनिया की खोज कर दी है, इसलिए उसके सम्मान में एक पार्टी रखी जाती है। यहां पर ग्रिल एना के साथ आता है, जो रेनिडा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह ग्रिल से कहती है कि तुम्हें पुरानी दुनिया के लोगों को भूलना होगा, क्योंकि वह अंदर ही अंदर ग्रिल को पसंद करने लगी थी। एना वहां से ग्रिल के ऊपर नाराज जाती है, क्योंकि ग्रिल का ध्यान उस पर नहीं होता और वह पार्टी छोड़कर चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर रेनिडा उसे किडनैप करके उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है। ग्रिल वापस अपने टावर में आता है, जहां पर एक लेडी आती है और कहती है, तुम्हारे लिए हमारे पास एक मिशन है। तुम्हें खास दुनिया का दरवाजा खोलना होगा, जो कि एक खास दुनिया है जहां पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। उसे हम पैरियल वर्ड का स्वर्ग भी कह सकते हैं। दरअसल जितने भी पैरियल वर्ड हैं वह सब उसी की कॉपी है और वह वर्ड ओरिजिनल वर्ड है। तुम्हें वहां जाकर सीखना होगा कि वहां के तौर तरीके क्या हैं, जिससे कि वह लोग इतने खुशहाल हैं। और तुमने यह अगर एक बार सीख लिया तो हम भी पैरियल वर्ड को भी उसी वर्ड की तरह बना देंगे। ग्रिल अपनी गर्लफ्रेंड एना को कॉल करने की कोशिश करता है तो उसका कॉल नहीं लगता। ग्रिल एना के घर पर जाता है तो घर पर भी उसे नहीं मिलती। ग्रिल वापस आ जाता है और जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि एक नई दुनिया का दरवाजा खुला हुआ है। वह उस दरवाजे से उस दुनिया में प्रवेश करता है जिस दुनिया की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वहां पर इंसान लगभग खत्म हो चुके होते हैं और जितने भी लोग बचे होते हैं वह बहुत बीमार होते हैं और थके हुए होते हैं, जो एक फैक्ट्री में एक औरत के लिए कार्य कर रहे होते हैं। यह औरत बहुत ज्यादा निर्दयी होती है। जब ग्रिल उस औरत के पास जाता है तो वह उसे पहचान लेती है कि यह टावर का कस्टम ऑफिसर है, जो उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करता है जो पैरियल वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं। दरअसल इस औरत का कार्य भी यही होता है। ग्रिल वहां पर देखता है कि जो भी लोग उस औरतों के लिए कार्य करते हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, और उसी भीड़ में वह एना को भी देखता है जो बहुत ज्यादा बीमार है और थकी हुई दिखाई देती है। वह एना से कहता है कि अब हमें यहां से जाना होगा, और जैसे ही वह एना को लेकर वहां से भाग रहा होता है तभी वहां पर वह औरत आ जाती है और ग्रिल से लड़ने लगती है। ग्रिल किसी भी तरह वहां से निकल जाता है। ग्रिल वापस अपने लाइट हाउस में आता है जहां पर उसका बेस्ट फ्रेंड आता है और कहता है कि अब मैं भी इस सोसाइटी का हिस्सा हूं। मैं तुम्हारा सीनियर हूं, तुमने ढेर सारे रूल्स तोड़े हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी 15 हिस्सों वाली रेंज को कम करके 50 मीटर कर देता हूं, जिससे अब वह टावर के आसपास ही जा सकता है। उसके जाने के बाद ग्रिल देखता है उसकी गर्लफ्रेंड एना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रही होती है। इसीलिए वह सोचता है कि वह एना को इस दुनिया में ले जाएगा जिसका दरवाजा दूसरे नंबर पर खुला होता है, क्योंकि वह दुनिया बहुत खूबसूरत होती है, जहां पर एना पहले भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जा चुकी है। लेकिन जब ग्रिल एना को लेकर बाहर जाता है तो 50 मीटर से अधिक चला जाता है, जिससे उसका शरीर गलना शुरू हो जाता है। ग्रिल की जान जाने वाली होती है। तभी एना ग्रिल के गले से उस लैकेट को खींचकर तोड़ देती है, जिससे ग्रिल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगली सुबह वह देखता है कि वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका है। वह उसे दुनिया में जाता है तो देखा है कि वह बहुत ही आधुनिक है। वहां की सारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस होती है। तभी उसके पास एक ऑफिसर आता है। यह ऑफिसर भी वही काम करता है जो ग्रिल करता है। वह वही शब्द होता है जिसका काम ग्रिल को दिया गया होता है। वह आपसर उसे बताता है कि इशारे पेरियल वर्ड को हमने ही बनाया है, और यहां पर जो समय चल रहा है वह 1940 का है, यानी कि ग्रिल जिस दुनिया से आया है वहां की दुनिया यहां से आगे चल रही है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है। वहां भी सर बताता है कि वह जानबूझकर जितने भी पैरियल वर्ड बनाया है उसे 10 से 15 साल आगे कर दिया है, जिससे हमें यह पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है और उसके लिए हम तैयार रहें।
इसीलिए हमारी दुनिया में कोई महामारी युद्ध नहीं होता, क्योंकि आगे क्या होने वाला है हमें पता रहता है। साथ ही हमारे पैरियल वर्ल्ड में जो भी खोज होती है उसका डाटा हमें पहले से ही मिल जाता है, जिस वजह से हम अपने टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एडवांस कर चुके हैं। हमने और सारी दुनिया को सिर्फ इसलिए बनाया था जिससे हमारी दुनिया सुरक्षित रह सके। ग्रिल को यह सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि वह जिस दुनिया में होता है वह इस दुनिया की कॉपी होती है। इसीलिए वह वहां से जाने लगता है, लेकिन वह कस्टम ऑफिसर उसे कहता है कि तुम अब इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें सारा सच पता चल चुका है। और तभी वहां पर बहुत सारे रोबोट आते हैं और ग्रिल के ऊपर हमला कर देते हैं। ग्रिल किसी तरह उन रोबोट से बचकर अपने लाइट हाउस का रास्ता ढूंढ लेता है और दीवार को चीर कर अपने लाइट हाउस में पहुंच जाता है, जहां पर रेनिडा पहले से ही होती है। वह ग्रिल के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी लैकेट को निकालने की। ग्रिल देखता है कि वहां पर एना नहीं है, क्योंकि रेनिडा ने फिर उसे किसी दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया है और अब वह ग्रिल के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ग्रिल उसे अपनी शक्तियों से मार देता है और जैसे ही रेनिडा की मृत्यु होती है पूरा का पूरा टावर वहीं पर गिर जाता है। रेनिडा की मृत्यु के बाद ग्रिल अभी भी पूरी तरह से ठीक है। तभी सक्का फोन बजता है। ग्रिल जब अपना फोन उठाता है तो वह फोन उसके पेरेंट्स का होता है। ग्रिल समझ जाता है कि अब इस दुनिया के लोग भी मुझे पहचानने लगे हैं। तभी वहां पर ग्रिल का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है, जो कहता है कि टावर अब टूट चुका है, अब हम किसी दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा सकते। वह कहता है कि अगर हमें किसी दूसरे वर्ल्ड में जाना है तो हमें इस लाइट हाउस को फिर से बनाना होगा, जहां से दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा खुलता हो। तभी वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जाती हैं, क्योंकि पूरा का पूरा लाइट हाउस अब एक मलबे में तब्दील हो चुका है। फायर ब्रिगेड जब वहां पर पानी डालती है तो पानी रेनिडा के ऊपर पड़ता है, जिससे वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। क्योंकि आज जिस सोसाइटी की होती है, पानी ही उनकी ताकत होती है। रेनिडा के जिंदा होने का मतलब यह है कि दूसरी दुनिया के रास्ते जल्दी खुल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले वह ग्रिल से बदला लेना चाहेगी। इसके बाद इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।